ओम शांति। प्यार के सागर बाबा ने हम बच्चों को अंत समय से पूर्व एक मुख्य बात नोट कराई है और कहा है, बच्चे, जो भी आपके अंदर कमी कमजोरी है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको श्रीमत पर चलने नहीं देती है, श्रीमत से दूर ले जाती है या आपको पीछे रखती है, आपको कोई भी अपना कार्य समय पर करने नहीं देती है, तो उस कमी कमजोरी को समय रहते नष्ट कर दो। क्योंकि अगर उसे अभी हमने नष्ट नहीं किया तो आने वाले समय में ड्रामा अर्थात समय उसे हमारे अंदर नष्ट करेगा, उससे हमें मुक्त बनाएगा। लेकिन समय का परिवर्तन बड़ा कष्टदायी होता है और हमें उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि समय उस परिवर्तन के लिए निमित्त बना। तो इसलिए हम इस बात की गुह्यता को समझते हुए कोई भी जो कमी कमजोरी हमारे अंदर है, जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध है, उसे नष्ट कर दो और आने वाले समय के लिए अपना भाग्य, अपनी कमाई जमा कर लो और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकेंगे। यही अब बाबा हमें कह रहा है कि बच्चे, अंत समय नज़दीक है। अंत में तो अज्ञानी आत्माएं भी सब विकारों से, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन उन्हें उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय वैसा ही समय होगा। अगर नंबर मिलेंगे तो समय को। इसलिए हमें अपने आप को धीरे धीरे इस सुंदर समय में सभी कमजोरियों से, सभी वीकनेसेस से, ऐसे कर्मों से जो हमें दुख देते हैं, पीछे धकेल देते हैं, उनसे मुक्त करते जाना है। और मुक्त होने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर कहा है कि बच्चे, बाबा से शक्तियों को भरो। मुख्य अष्ट शक्तियाँ आपके अंदर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर कब आएगी, कब आप अपने मन को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को अपने संकल्पों अनुसार चला सकेंगे, कब, जब हमारे अंदर अष्ट शक्तियाँ भरेंगी। तो बहुत ज़रूरी है हम रोज योग में 1 मिनट 2 मिनट हर अष्ट शक्ति को अपने अंदर समाएं। तो जिस आत्मा के अंदर जितनी रूलिंग पावर होगी, वो उतना ही जल्दी किसी भी बात को फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाएगी। अपनी किसी भी कर्मेंद्रिय को, मन को, बुद्धि को 1 सेकंड में परिवर्तित करके बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाएगी। यही ऊंच श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि है। बाबा ने कहा, यही पुरुषार्थ, यही रूलिंग पावर आपको अंत में पास विद ऑनर बनाएगी। और इसके लिए विशेष हम 4 शक्तियाँ योग में बाबा से जरूर लें। एक सामना करने की शक्ति, दूसरी संकल्पों को समेटने की शक्ति, तीसरी सहन शक्ति और चौथी समाने की शक्ति। तो हम अशरीरी होकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठ जाएं, अनुभव करें, मैं एक परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरा शरीर प्रकाश का है। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, अर्थात मन भी एकदम लाइट, हल्का, कोई बोझ नहीं,
कोई संकल्प नहीं, और शरीर भी एकदम लाइट का है, प्रकाश का है। मैं बाप दादा के सामने विराजमान हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा मेरे सामने हैं। एकाग्र कर लें अपनी बुद्धि को बाबा के ऊपर। सर्वशक्तिवान बाबा बड़े प्रेम से अपनी सर्व शक्तियां मुझ फरिश्ते में भर रहे हैं। सबसे पहले सामना करने की शक्ति निरंतर बाबा की दृष्टि से मुझ आत्मा में समा रही है। शक्तियों का लाल प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं अत्यंत शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। बाबा से सामना करने की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। फिर समेटने की शक्ति बाबा से मुझ में समा रही है। और मैं आत्मा इस शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। मैं एक सेकंड में कहीं भी अपनी मन बुद्धि को समेटकर स्थित कर सकती हूँ। फिर सहन शक्ति बाबा से मुझ में समा रही है। सहन शक्ति की अपार किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं, मुझे भरपूर बना रही हैं। मैं बाप समान ही सहन शक्ति की सागर बन रही हूँ। फिर समाने की शक्ति मुझ में बाबा अपनी दृष्टि से भर रहे हैं। समाने की शक्ति की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट रोज इस तरह से अभ्यास करें और हमारी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी और हम सेकंड में किसी भी कमी कमजोरी को नष्ट कर सकते हैं और उससे पार होकर 1 सेकंड में विजयी बन सकते हैं। ये अभ्यास रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर का 1 सेकंड में अपनी अवस्था को बदलने का, परिस्थितियों से ऊपर उड़ने का, किसी भी स्वभाव संस्कार माया के पेपर व्यर्थ नेगेटिव संकल्प को 1 सेकंड में हम स्टॉप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।